सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट मैन के बारे में। ये कहानी है एक शादी की, जहाँ पर कुछ गुंडे चले आते हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं वो उन गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पुलिस वाले की आवाज सुनते हैं जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल ने अभी चक नाम के आदमी को कॉल किया है जिसकी बेटी को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है जिसका नाम है ब्रूक। एक्सेल चक को कहता है कि वो मदद करने के लिए आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग ब्रूक को छुड़ा करके लाएंगे। ब्रूक अपने पिता के साथ मैक्सिको जा रही थी अपने ऑयल कंपनी में, तभी गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। अब चक बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन एक्सेल उसे कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लोग जल्दी ही ब्रूक को छुड़ा लेंगे। लेकिन एक्सेल कहता है कि वो पूरा का पूरा गिरोह लेकर के जाएगा उसकी बेटी को छुड़ाने के लिए, और ये बाहर के लोग हैं। तब चक कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं टीम को देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को रिहा करवा कर ले आओ। तब एक्सेल अपने पूरे गिरोह को बुलाता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके पूरे गैंग को। एक्सेल की टीम में उसके अलावा हैं ब्रेडली, कैल और उसके भाई एंडर्स को हम देखते हैं। इन सब को पता लग गया है कि ब्रूक कहाँ पर है। धीरे धीरे करके ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो भी इनके सामने आता है ये लोग सबको मार गिराते हैं। बहुत लोगों को मारने के बाद ये लोग पहुंचते हैं ब्रूक के पास और उसे लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जितने लोगों को इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर गुंडों की तादाद उससे ज्यादा है। ये सारे के सारे गुंडे इन पर पलटवार करते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ये लोग भागते हुए आते हैं अपने वैन के पास, तभी गुंडे इनके ड्राइवर को मार देते हैं और उसके साथ साथ एक्सेल को भी मार गिराते हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं और एक्सेल के लाश को छोड़ करके यहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। तब कैल एक दिन आता है ब्रेडली के पास और उसे बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शादी में आओ। तब ब्रेडली पूछता है कि लड़की कौन है। तब कैल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ब्रूक, जिसकी जान हम लोगों ने बचाई थी। इस बात को सुनने के बाद ब्रेडली बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। तब यहाँ से कैल निकल पड़ता है। तभी हम ब्रूक को देखते हैं जिसके पास उसके पिता खड़े हैं, यानी चक। चक बहुत खुश है कि उसकी बेटी शादी कर रही है। चक को कैल पसंद है। तभी ब्रूक कहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। तब चक कहता है कि जब से उन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था तब से मैं बहुत ही चौकन्ना हो गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का मैं कोई भी रिस्क लूं, इसीलिए पूरे के पूरे होटल को बुक कर लिया है मैंने। यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं आएगा। तभी यहाँ पर हेली नाम की लड़की आती है और हमें पता लगता है कि हेली ब्रूक की बहन है। वो भी बहुत खुश है कि ब्रूक शादी कर रही है। तभी यहाँ पर एरॉन नाम का आदमी आता है जो इस होटल का रिसेप्शनिस्ट है। वो इन्हें कहता है कि मैं आपको पूरे होटल का टूर कराना चाहता हूँ। तब ये लोग मान जाते हैं और सब जाने लगते हैं पूरे होटल को देखने के लिए। तभी ब्रूक को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वो वापस जाती है। तब उसकी मुलाकात होती है ब्रेडली से। ब्रेडली को देख करके वो बहुत खुश है। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम सारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और मैं तुम्हें पूरा होटल घुमाती। इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के आती है चक और हेली के पास। तभी हम कैल को देखते हैं जो बार के पास खड़ा है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एंडर्स पे। एंडर्स कैल का बड़ा भाई है। वो उसे देख करके खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए। तब एंडर बताता है कि मेरे छोटे भाई की शादी है और मैं ना हूँ। मेरी पोस्टिंग थी थाईलैंड में, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं सारी चीजों को छोड़ करके आ गया तुम्हारी शादी को अटेंड करने के लिए। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई है। इन दोनों भाइयों ने बात तक नहीं की थी कई महीनों से एक दूसरे से। ये ऐसे ही अपने बारे में बात करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम चक को देखते हैं जिसे एरोन अभी भी होटल में घुमा रहा है। चक सारी चीजों को देख करके बहुत खुश होता है। उसका सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी। वो बार बार एरोन से पूछता है सिक्योरिटी के बारे में। तब वो कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोने कोने में हमारे लोग फैले हुए हैं। तब चक कहता है कि मुझे सर्विलेंस रूम को देखना है जहाँ से मैं सारे के सारे सिक्योरिटी को एक साथ देख सकूं। तब एरोन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन चक नहीं मानता। तब एरोन उसे लेकर के जाता है सर्विलेंस रूम के पास, लेकिन अंदर ले जाने से पहले दिखाता है कि यह दरवाजा हमेशा ही लॉक रहता है। इसका कोड कुछ खास लोगों को पता है और अगर आपके पास कोड नहीं हो तो इस दरवाजे को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। इतना कहने के बाद वो इशारा करता है। तब अंदर वाला गार्ड दरवाजा खोल देता है। ये लोग अंदर जाकर के सारी चीजों को देखने लगते हैं कि चप्पे चप्पे पे इनकी नजर है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रूक को देखते हैं जो जाती है कैल और एंडर्स के पास। वो एंडर्स को देखने के बाद बहुत खुश है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि कैल तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब कैल अपने प्यार का इजहार करता है ब्रूक से और बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि ये दोनों अपनी पूरी जिंदगी अभी एक साथ बिताने वाले हैं। तभी अगली सुबह जब कैल बैठा होता है ब्रेडली के साथ, तब वो देखता है कि ब्रेडली कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो गया है हेली के प्रति।
तब कैल उसे समझाता है और कहता है कि उस लड़की से दूर रहो, वो तुम्हारा दिल तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएगी, तो उससे दूर रहना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इतना कहने के बाद वो एक अंगूठी निकाल करके देता है ब्रेडली और बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा बेस्टमैन बनो, इसीलिए इस अंगूठी को संभाल करके रखना, शादी के वक्त तुम ही हमें अंगूठी दोगे। इतना कहने के बाद कैल यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर हेली आ जाती है और वो ब्रेडली से बात करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो ब्रेडली को पूछती है कि तुम कैल को कैसे जानते हो। तब ब्रेडली कहता है कि वो मेरा कजिन है, हम बचपन से एक साथ हैं। फिर धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ने लगती है। हेली ब्रेडली के बारे में और जानना चाहती है। फिर धीरे धीरे करके ये दोनों चले जाते हैं स्विमिंग पूल की तरफ और नजदीक आने लगते हैं। तब हेली उससे पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। ब्रेडली बताता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया, जिस बात का उसे दुख है। इन बातों को सुनने के बाद अब हेली भी भावुक होने लगती है और वो करीब आ जाती है ब्रेडली के। ये दोनों रात भर साथ रहते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। तभी सुबह सुबह जैसे ही इनकी आंख खुलती है, इन्हें एहसास होता है कि वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी होगी, इसीलिए जल्दी जल्दी ये दोनों भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम चक और एंडर्स को देखते हैं। ये दोनों हील के सामने बैठ करके शराब पी रहे हैं। तभी चक शुक्रिया अदा करता है एंडर्स का और उसे बताता है कि तुमने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने ब्रूक की जान बचाई। और वहीं पर ब्रूक मिली कैल से। आज वो दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तब एंडर्स भी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि कैल एक अच्छा लड़का है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। फिर ये दोनों ऐसे ही शराब पीने लगते हैं। तभी हमारे सामने सर्विलेंस रूम का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एरोन को देखते हैं जो जाता है गार्ड के पास। उसके हाथ में 2 कप हैं, दोनों में कॉफी है। वो एक कप का कॉफी देता है गार्ड को और उसे पीने के लिए कहता है। तब गार्ड पूछता है कि ये कॉफी कहाँ से आया। एरन कहता है कि चक ने भिजवाया है। तब वो कॉफी को पी लेता है, लेकिन कॉफी में एरोन ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। इसे पीते ही गार्ड बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब एरोन किसी को कॉल करता है और बताता है कि सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही हैं, अब तुम लोग आ सकते हो। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने शादी का दृश्य आता है और यहाँ पर हम चक को देखते हैं आते हुए। चक अब शराब के नशे में धुत है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। जैसे ही ब्रेडली इस चीज को देखता है, वो पहुंच जाता है चक के पास और संभाल करके लाने लगता है नीचे। तभी दूसरी तरफ हम एरोन को देखते हैं जो किचन के रास्ते से बाहर जाता है और वहाँ के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे के खुलते ही अंदर बहुत सारे लोग चले आते हैं, सबकी हाथों में बंदूकें हैं। वो आते ही यहाँ के सारे कुक्स को मारने लगते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं, जिन्हें देखने के बाद एरोन चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये डील नहीं हुई थी, इतने सारे मासूम लोगों को नहीं मारना था। तभी हम इन सारे गुंडों के मुखिया को देखते हैं। इनका मुखिया कोई और नहीं बल्कि एक्सेल है। एक्सेल जो कभी साथी हुआ करता था कैल का, जिसे इन लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था। इस बात को सुनते ही कैल गोली मारता है एरोन के पैर में और कहता है कि इस गोली से पुष्टि हो जाएगी कि तुम हमारे साथ नहीं मिले हुए थे, अब मुझे लेकर के चलो सर्विलेंस रूम में। तभी हमारे सामने शादी का दृश्य आता है। जैसे ही रस्में आगे बढ़ती हैं, कैल अंगूठी मांगता है। अंगूठी का नाम सुनने के बाद अब चारों तरफ ब्रेडली अंगूठी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास अंगूठी नहीं होती। तब वो भाग करके जाता है अपने कमरे में और उसके पीछे पीछे हेली भी जाती है। ब्रेडली चला जाता है अपने कमरे में और हेली उस जगह पे जाती है जहाँ पर रात में ये दोनों सोए थे और वहाँ पर उसे अंगूठी मिल भी जाती है। और दूसरी तरफ ब्रेडली अपने कमरे की तलाशी ले रहा है। तभी वहाँ पर हेली आ जाती है और कहती है कि मुझे अंगूठी मिल गई, अब चिंता की कोई बात नहीं, चलो। तब ये दोनों वापस जाने लगते हैं। इसी बीच एक्सेल अपने सारे साथियों को लेकर के पहुंचता है सर्विलेंस रूम में। अंदर जाते ही वो सबसे पहले गार्ड को मारता है। तब एरोन फिर से भड़क जाता है, कहता है कि वो आदमी पहले से बेहोश था, उससे हमें कोई भी खतरा नहीं था, अब तुमने उसे क्यों मारा। लेकिन एक्सेल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि अगर मैं यहाँ का पावर कट करूँ तो कितने वक्त में जनरेटर स्टार्ट होगा। एरोन कहता है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। तब सबसे पहले एक्सेल यहाँ का इंटरनेट का कनेक्शन काटता है, फिर अपने आदमियों को चारों तरफ भेज देता है। ये सारे के सारे लोग वहाँ जाने लगते हैं जहाँ पर अभी फंक्शन चल रहा है और सब ऊपर बंदूकें लेकर के खड़े हो जाते हैं। तभी ब्रूक की नजर ऊपर जाती है, वो इन्हें देख करके चौंक जाती है। तब सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें देखने के बाद अब सारे लोग भाग रहे हैं। चक की जितनी भी सिक्योरिटी टीम है वो भी उन सारे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। तभी ब्रूक, कैल और चक ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम एंडर्स को देखते हैं जो वॉशरूम में है। उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए वो अपना मुंह धो रहा है। तभी हम हेली और ब्रेडली को देखते हैं। जब ये लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं तभी इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई पड़ती है। ब्रेडली समझ जाता है कि शायद इन पर हमला हुआ है। तब वो हेली को कहता है कि तुम वापस जाओ और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेना, क्योंकि अब शायद यहाँ पर खतरा बढ़ने वाला है। तब हेली कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। तभी हम एक्सेल के बाकी लोगों को देखते हैं जो पीछा कर रहे हैं ब्रूक और कैल का। तभी चक की हालत खराब होने लगती है। तब कैल उसकी मदद कर रहा होता है और ब्रूक इनसे अलग हो जाती है, लेकिन एक आदमी को पता लग जाता है कि ब्रूक एक मशीन के पीछे छुपी हुई है। तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे कुछ करता उससे पहले कैल आकर के उसे मार देता है और ब्रूक को कहता है कि यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ।
तब ब्रूक यहाँ से भागने लगती है और कैल चक को लेकर के जा रहा होता है। तभी एक्सेल का एक आदमी आता है और कैल के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और अपनी बंदूकें निकालने लगता है, लेकिन वो कैल को मारता उससे पहले एंडर्स आकर के उसे शूट कर देता है और ढूंढने लगता है बाकी लोगों को। तभी हम ब्रूक को देखते हैं जो भाग रही है और एक्सेल इस चीज को देख लेता है कैमरे में। तब वो जाता है ब्रूक के पीछे। ब्रूक जाकर के यहाँ के किचन में छुप जाती है। एक्सेल जानता है कि ब्रूक यहीं पर है। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई छुपा हुआ है तो वो आगे आ जाए, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन अब ब्रूक को किसी पर भी भरोसा नहीं। वो चुपचाप अंदर ही रहती है, वो सामने नहीं आती। तब थोड़ी देर तक एक्सेल उसे ढूंढता है और अंत में हार मान करके यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम हेली को देखते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा डर गई है। वो ब्रेडली से कहती है कि मैं अपनी बहन की तरह किडनैप नहीं होना चाहती। नीचे हर जगह लाशें पड़ी हैं, मैं मरना भी नहीं चाहती। तब ब्रेडली समझ जाता है कि हेली बहुत ही बुरी तरीके से डर गई है। वो उसे संभालता है और कहता है कि तुम यहाँ के कमरे में जाकर के छुप जाओ, तुम्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा और ना ही कुछ करेगा। तब हेली मान जाती है, लेकिन वो ब्रेडली को कहती है कि तुम वादा करो कि तुम अगल बगल में ही रहोगे। तब ब्रेडली हेली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ चलो, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम एक्सेल को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर कैल को उन लोगों ने बेहोश किया था। जिस आदमी पर एंडर्स ने गोली चलाई थी वो अभी भी जिंदा है। वो एक्सेल को बताता है कि कैल यहाँ से भाग गया, लेकिन चक अभी भी यहीं पर है। तब एक्सेल उससे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि बताओ तुम्हारा पूरा परिवार कहाँ पर है। तब चक इन्हें कुछ भी नहीं बताता। इन बातों को सुनने के बाद इसके गार्ड्स फैल जाते हैं ताकि वो इसके पूरे परिवार को ढूंढ सके। इसी बीच हम देखते हैं ब्रेडली और हेली को। ये दोनों उस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ आने के बाद उन्हें हर तरफ खून के धब्बे नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद हेली परेशान हो जाती है। तभी हम एक्सेल को देखते हैं जो टॉर्चर कर रहा है चक को और बार बार पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारे बाकी लोग कहाँ पर हैं। तभी चक की आवाज हेली सुन लेती है और भागने लगती है उसकी आवाजों की तरफ और ब्रेडली उसके पीछे पीछे है। जल्दी ये लोग एक्सेल के पास पहुंच जाते हैं। एक्सेल इन्हें भी देख लेता है। इन्हें देखते ही वो गोलियां चलाने लगता है। अब ब्रेडली ने भी एक्सेल को देख लिया है। वो उसे देखने के बाद परेशान हो जाता है कि अभी तक जिंदा कैसे है। तभी हमारे सामने किचन का दृश्य आता है। एक्सेल का एक आदमी अंदर आ चुका है। वो धीरे धीरे करीब जा रहा है ब्रूक के, लेकिन अभी वो ब्रूक को मारता उससे पहले यहाँ पर एंडर्स आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है। तभी हम हेली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो ब्रेडली से कहती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कौन आदमी है और हम सबको क्यों मारना चाहता है। तब ब्रेडली कहता है कि उसका नाम एक्सेल है, वो कभी हमारा साथी हुआ करता था। जब तुम्हारी बहन को गुंडों ने किडनैप किया तब हमारा पूरा ग्रुप गया था ब्रूक को बचाने के लिए, जिसमें एक्सेल भी था। जब हम वहाँ से भाग रहे थे तब एक्सेल को गोली लगी थी। हमें लगा कि वो मर चुका है, तब हम उसे छोड़ करके भाग आए। शायद इसी बात का वो गुस्सा निकाल रहा है कि हम उसे छोड़ करके यहाँ पर आ गए। तभी हम एक्सेल को देखते हैं जो टॉर्चर कर रहा है चक को। वो चक को कहता है कि तुम्हारी बेटी जब किडनैप हुई थी तब उन बाकी लोगों के साथ मैं भी गया था उसे छुड़ाने के लिए। सबको बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? मुझे मिली गोली। गोली खा करके मैं वहाँ पर बेहोश पड़ा था। तब ये सारे लोग मुझे छोड़ करके भाग आए। अंत में उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। अगले 2 महीने तक वो मुझे टॉर्चर करते रहे। उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरी इंसानियत ही खत्म हो गई। तब मैं उनके गिरोह में शामिल हो गया और देखते ही देखते मैं उनकी तरह बन गया। अब मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। इतना कहने के बाद वो गोली मारता है यहाँ पर चक को, लेकिन वो गोली उसके छाती में लगती है। चक अभी भी जिंदा है। तब एक्सेल अपनी दोबारा बंदूक निकालता है और इस बार उसने बंदूक को तान करके रखा है चक के सर पर। तब चक कहता है कि जब मेरी बेटी किडनैप हुई थी तब मैंने सबको $5 मिलियन देने का वादा किया था। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद एक्सेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी भी मुझे उनके साथ जोड़ रहे हो, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब चक कहता है कि मैं तुम्हें $7.5 मिलियन दूंगा, मैं इतना ही दे सकता हूँ। तब थोड़ी देर के लिए एक्सेल सोचता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन $7.5 मिलियन के बदले मैं सिर्फ तुम्हारी दोनों बेटियों को जिंदा छोड़ूंगा, लेकिन बाकी के लोगों को मैं अभी भी मारूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तब चक कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज उसकी दोनों बेटियां हैं। तभी दूसरी तरफ हम कैल को देखते हैं जिसे गोली लग गई है और वो घायल हालत में ही यहाँ से भाग रहा है। तभी हम एंडर्स को देखते हैं जिस आदमी को उसने किचन में मारा था उसने उसके कपड़े पहन लिए हैं और वो ब्रूक को लेकर के जा रहा है सर्विलेंस रूम। वो जानता है कि कोई वहां से सबको गाइड कर रहा है। वो दरवाजे पे जाता है। तब जैसे ही अंदर वाला आदमी देखता है कि बाहर वो ब्रूक को लेकर के आया है वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर जाते ही अब एंडर्स उस आदमी पर टूट पड़ता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं,
लेकिन अंदर का आदमी भारी पड़ता है एंडर्स पे। अंत में वो एंडर्स को मारने ही वाला होता है, तभी ब्रूक उसे गोली मार देती है। तब एंडर्स उठ करके खड़ा हो जाता है। वो ब्रूक को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे के अंदर ही रहना, मैं बाकियों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी हम हेली को देखते हैं जो चक के कमरे में है। चक हमेशा ही अपने पास एक सैटेलाइट फोन रखता था, इसीलिए वो उसे ही ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसे सैटेलाइट फोन मिल जाता है। तब वो कॉल करने लगती है पुलिस वालों को, लेकिन वो कॉल करती उससे पहले यहाँ पर एक और गुंडा आ जाता है जो बंदूक तान देता है हेली पर, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले ब्रेडली आकर के हमला कर देता है और इस आदमी को भी मार गिराता है। तभी दूसरी तरफ हम एक्सेल को देखते हैं जो चक को लेकर के पहुंचता है सर्विलेंस रूम के गेट पर और गेट खोलने के लिए कहने लगता है। तब ना चाहते हुए भी गेट खोलना पड़ता है ब्रूक को। जैसे ही एक्सेल अंदर आता है वो बंदूक तान देता है दोबारा चक पे। वो चक को यहाँ पर इसलिए लेकर के आया है ताकि वो $7.5 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके। वो ब्रूक को कहता है कि वो अंदर का दरवाजा खोल वरना वो चक को शूट कर देगा। तब ब्रूक दरवाजा खोल देती है। तब एक्सेल अंदर आता है और सारे पैसों को ट्रांसफर कर लेता है अपने अकाउंट में, लेकिन वो अकेला नहीं जाता। वो अपने साथ ब्रूक को लेकर के जाता है, मगर जैसे ही वो बाहर पहुंचता है सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैल एक्सेल पे बंदूक तान करके कहता है कि ब्रूक को छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई हमसे है। इस बात को सुनते ही एक्सेल थोड़ी देर सोचता है और वो ब्रूक को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही ब्रूक उससे दूर जाती है कैल सीधा एक्सेल के भेजे में गोली मारता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। इस चीज को देखते ही ब्रेडली वो अंगूठी निकालता है और कैल को कहता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनते ही सारे लोग हंसने लगते हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।